स्वागत है आपका कहानी का खजाना में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी कहानियों की दुनिया में जो आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ देंगी। आज की कहानी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले से जुड़ी है। ये सिर्फ एक मेले की कहानी नहीं, बल्कि उस खौफनाक रहस्य की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ का दर्द, उसकी बेटी का गायब होना और एक ऐसी रहस्यमयी हवेली का खौफनाक सच जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। कुंभ मेले का खौफनाक रहस्य। हर 12 साल पर संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला आस्था और विश्वास का महापर्व माना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं ताकि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा सके। इस बार भी मेला पूरे जोरों शोरों से सजा हुआ था। कहीं भजन कीर्तन की गूंज थी तो कहीं मेलों की रौनक। लेकिन इस बार मेला एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सिहरने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी आरती नाम की एक महिला की है जो अपनी 8 साल की मासूम बेटी गुड़िया के साथ मेले में आई थी। गुड़िया की किलकारी और उसकी चमकती आंखें मेले की हर चीज को देखकर उत्साहित थी। आरती ने उसे वादा किया था कि वह संगम में स्नान के बाद उसे उसकी पसंदीदा मिठाई दिलाएगी। लेकिन लाखों की भीड़ और उत्सव के माहौल के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आरती की जिंदगी को पलट कर रख दिया। भीड़ के शोर में गुड़िया कहीं खो गई। आरती बेतहाशा भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढने लगी। उसकी आवाज दर्द और डर से कांप रही थी। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो? ये पुकार हर उस व्यक्ति के दिल को झकझोर रही थी जिसने इसे सुना। गुड़िया को ढूंढते ढूंढते आरती की आंखें थक चुकी थी। तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। मेले के एक कोने में, जहां अंधेरा और सन्नाटा था, उसे अपनी बेटी की हंसी सुनाई दी। हंसी उसकी बेटी जैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। आवाज का पीछा करते हुए आरती एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली में पहुंच गई। हवेली पर धूल और मकड़ी के जाले चढ़े हुए थे और उसकी खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया हो। वहां उसे अपनी बेटी का लाल स्कार्फ दिखा। जैसे ही उसने स्कार्फ उठाया, एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली में जल रहे सभी दिए बुझ गए। अचानक आरती के सामने एक अजीब परछाई प्रकट हुई। वह परछाई पूरी तरह इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आकृति डरावनी और अनजान थी। गहरी, भेदती हुई आवाज में उसने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांपने लगे। लेकिन माँ का दिल अपनी बेटी के लिए किसी भी डर से बड़ा होता है। उसने साहस जुटाकर कहा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे मुझे वापस दो। हवेली की दीवारों से अचानक बच्चों की मासूम आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें चीख और सिसकियों से भरी हुई थी। आरती को महसूस हुआ कि हवेली में सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि और भी कई मासूम बच्चों की आत्माएं कैद थी। तभी दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, 12 साल बाद कुंभ का बलिदान आज पूरा होगा। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये शब्द पढ़ते ही अपने बचपन में सुनी एक कहानी को याद किया। उसकी दादी ने बताया था कि हर 12 साल पर कुंभ के समय एक प्राचीन राक्षसी आत्मा जागती है, जिसे अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए मासूम बच्चों की बलि चाहिए। आरती ने देखा कि हवेली की फर्श धीरे धीरे टूटने लगी और उसके नीचे एक गहरा अंधेरा फैलने लगा। वह डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह फर्श के साथ नीचे गिर पड़ी। उसने खुद को एक अंधेरे कुएं में पाया, जहां से ठंडी और सड़ी हुई हवा आ रही थी। कुएं के अंदर उसने एक बड़ा त्रिशूल और कई बच्चों की हड्डियों का ढेर देखा। तभी उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, माँ मुझे बचाओ। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो उसकी बेटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। आरती समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी बेटी है या किसी आत्मा ने उसकी बेटी का रूप ले लिया है। तभी पीछे से वही गहरी आवाज गूंजी, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो अगली अमावस की रात यहाँ आना। लेकिन याद रहे, इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। आरती के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगी? ये राक्षसी आत्मा कौन है और इसे अमावस की रात क्यों चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी बेटी अब भी जिंदा है? कुंभ मेले का खौफनाक रहस्य। आरती के मन में डर, बेचैनी और सवालों का भंवर था। हवेली से बाहर निकलते हुए वह खुद से लड़ रही थी। क्या वह अगली अमावस्या तक अपनी बेटी को इस राक्षसी आत्मा के पास छोड़ सकती है? और अगर वह आत्मा को सबसे कीमती चीज दे भी दे तो क्या उसे यकीन है कि उसकी बेटी जिंदा लौटेगी? अगले कुछ दिन आरती के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। वह हर पल खुद को कोसती रही, लेकिन अंत में माँ के प्यार ने उसे अमावस्या की रात फिर से उस हवेली में जाने के लिए मजबूर कर दिया। अमावस्या की रात और खौफनाक बलिदान। रात का अंधकार हवेली को और भी डरावना बना रहा था। आरती ने कांपते हाथों से
दरवाजा खोला। अंदर वही खंडहर और वही डरावने तांत्रिक प्रतीक उसे घूर रहे थे। हवेली के बीचों बीच वह परछाई फिर प्रकट हुई। उसने गहरी भेदती आवाज में कहा, क्या लाई हो मेरे लिए? आरती ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? परछाई हंसी और बोली, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार। इनमें से एक का बलिदान मुझे चाहिए, तभी तुम्हारी बेटी आजाद होगी। आरती के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। वह खुद को खत्म करने को तैयार थी, लेकिन तभी परछाई ने उसे रोका। अगर तुमने अपनी जान दी तो तुम्हारी बेटी इस श्राप से कभी आजाद नहीं होगी। केवल तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार ही उसे बचा सकता है। आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी बेटी की खातिर अपने सबसे बड़े प्यार का त्याग करने का फैसला किया। लेकिन तब परछाई ने उसकी आत्मा को चीरते हुए एक और खौफनाक सच बताया, तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार तुम्हारी बेटी ही है, और तुम उसे मुझे सौंप दो तो तुम्हें और किसी को नुकसान नहीं होगा। मां का अंतिम फैसला। आरती ने गुस्से और दर्द से चीखते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कभी तुम्हें नहीं दूंगी। उसने हवेली में पड़ी एक त्रिशूल उठाई और साहस के साथ परछाई पर वार कर दिया। परछाई चिल्लाई, तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं वो श्राप हूँ जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। तभी हवेली की दीवारों पर कैद बच्चों की आत्माओं ने चीखते हुए कहा, माँ तुम इस श्राप को खत्म कर सकती हो। त्रिशूल को संगम के पवित्र जल में डुबोकर इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करो। आरती ने बच्चों की आवाज सुनकर दौड़ लगाई। परछाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मां का हौसला और प्यार हर रुकावट से बड़ा था। वह त्रिशूल लेकर संगम के पवित्र जल तक पहुंच गई, और जैसे ही उसने त्रिशूल को पानी में डुबोया, हवेली के अंदर गूंज रही चीखें शांत हो गई। परछाई जलकर खाक हो गई और हवेली की दहलीज पर फंसी मासूम बच्चों की आत्माएं आजाद हो गई। अंतिम पल और बेटी की वापसी। आरती ने बेहोश पड़ी अपनी बेटी को हवेली के कोने में पाया। उसने उसे गले से लगा लिया। गुड़िया धीरे धीरे होश में आई और बोली, माँ हमें घर चलो। उस रात माँ का प्यार और उसकी हिम्मत एक श्राप को खत्म करने में कामयाब हो गया। कहानी का अंत। आरती और गुड़िया संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर घर लौट गए, लेकिन कुंभ मेले की उस खौफनाक हवेली का सच अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ था। हवेली भले ही जलकर राख हो गई थी, लेकिन उस रात की चीखें वहां आए हर व्यक्ति को याद दिलाती थी कि प्यार और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। कहानी का खजाना में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और हर रहस्य से सीखें कि सच्चाई और साहस हर डर को हरा सकता है।